अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम। आखिर मरने के बाद क्या होता है हम जानेंगे। हर इंसान के दिल में ये ख्याल रहता है आखिर मरने के बाद क्या होगा। हर इंसान को एक दिन मरना तो होगा ही। हर इंसान के दिल में ये ख्याल ज़रूर आता है कि आखिर मरने के बाद क्या होगा, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। हर जानदार चीज़ को एक दिन मौत का मज़ा चखना है, यानी कि हर जानदार चीज़ को एक दिन मौत आनी है। फिर मरने के बाद क्या होगा, आइए हम इसी वीडियो में जानेंगे। बस आपसे गुजारिश है हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हदीस की रोशनी में हम जानेंगे। आइए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैयत को दफन किया जाता है, दफन करने के बाद उसकी कब्र में अल्लाह तबारक ताला की तरफ से दो फरिश्ते आते हैं, ज़मीन को चीरते हुए आते हैं, और इनमें से एक का नाम मुनकर होता है और दूसरे का नाम नकीर होता है। दोनों फरिश्ते इस मरने वाले से पूछते हैं, इस इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते हो। जब फरिश्तों की बातों को वो सुनेगा तो वो वही कहेगा जो दुनिया में कहता था, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। दोनों फरिश्ते जब उसकी बात को सुनते हैं तो जवाब में कहते हैं, हम समझते थे कि तुम यही जवाब दोगे। फिर इसकी कब्र 70 हाथ फर्क कर दी जाती है। फिर इसकी कब्र को चौड़ा कर दिया जाता है, इसकी कब्र को बड़ा कर दिया जाता है, फिर इसकी कब्र को रोशन कर दिया जाता है। फिर फरिश्ते इस बंदे से कहते हैं कि सो जाओ। फिर वो इंसान फरिश्तों से कहता है, मैं अपने घर वालों को और औलादों को अपने घर जाकर मग़फ़िरत की खबर देता हूँ। वो इंसान फरिश्तों से कहता है कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ ताकि मैं अपने घर वालों को ये खुशखबरी दे सकूँ कि मेरी मग़फ़िरत कर दी गई है। फरिश्ते उसकी बात सुनकर जवाब देते हैं कि ये मुमकिन नहीं, ये नहीं हो सकता। अब तुम दुल्हन की नींद पर सुकून सो जाओ। चुनांचे वो सो जाता है, यहाँ तक कि क़यामत के दिन अल्लाह ही से कब्र से उठाएगा। अगर मरने वाला मुनाफिक होता है, वही सवाल फरिश्ते उस मुनाफिक से भी करते हैं, बता इस इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता था। और वो मुनाफिक फरिश्तों की बात सुनकर ये जवाब देता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं भी वही कहता हूँ, वही कुछ कहता हूँ जो लोग कहते थे, जो लोगों को कहता सुनता था। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता। उसका जवाब सुनकर दोनों फरिश्ते कहते हैं कि हमें मालूम था तुम यही जवाब दोगे। फिर ज़मीन को हुक्म दिया जाता है, इस कब्र वाले पर तंग हो जाओ। वो तंग हो जाती है, इसकी पसलियाँ एक दूसरे से घुस जाती हैं। ज़मीन कब्र को दबा देती है, इसकी पसलियाँ एक दूसरे से मिल जाती हैं। मुनाफिक अपनी कब्र में इसी हाल में क़यामत तक रहेगा। मरने के बाद क्या होता है, यही वो हालात थे जो हमने आपकी खिदमत में पेश किए हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।